दोस्तों, अगर आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, जो भी कहिए, और आप शादी करना चाहते हैं या किसी से दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अकेलापन दूर हो, आपको भी कोई समझे, वो नॉर्मल हो, विकलांग हो, जाति बंधन क्या है, ये तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो 2 मिनट अपने ज़िंदगी के निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको अपने लाइफ में हम सफ़र खोजने के लिए जो उधेड़-बुन है उसमें एक लगाम लगेगा और आपकी सोच ऐसी बन जाएगी कि आपको कैसा रिश्ता करना चाहिए। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और आप इस वीडियो को फेसबुक पेज दिव्यांग दुनिया और यूट्यूब चैनल दिव्यांग दुनिया पे देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत से दिव्यांग होने के बाद लोग सोचते हैं उन्हें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विकलांगता इतनी प्रकार की होती है। कोई बैठ के चलता है, कोई व्हील चेयर यूज करता है, कोई ब्लाइंड्स है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और देखने पे लगता है भैया ये शादी करके कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वहीं पे कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, उनकी ज़िंदगी में नॉर्मल लोग शादी किए हैं और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। एक ब्लाइंड जिस बंदे को दिखाई नहीं देता है उसे भी प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी भी इच्छाएं होती हैं। उसी प्रकार इस संसार में जितने लोगों ने जन्म लिया है, सबका प्यार करना, साथ निभाना एक ज़रूरत सी होती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज के टाइम में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं और बहुत से रिश्ते खोजते हैं। कभी हमें रिश्ते मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, और कभी कभी हमें किसी नॉर्मल से दोस्ती हो जाती है और हम नॉर्मल से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, नॉर्मल से शादी करना कोई बड़ी गुनाह नहीं है और नॉर्मल भी एक इंसान है, क्योंकि दिव्यांगता भी एक इंसान ही तो है। बस किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया और देखने में ज़रा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, पर दिल के तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल से शादी करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि लड़का एजुकेटेड है या नहीं, लड़की एजुकेटेड है या नहीं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां डेली मैसेज करती हैं उनकी शादी तो नॉर्मल से हो चुकी है क्योंकि उनके पापा के पास पैसा था, दहेज दे सकते थे, और लड़कियां पढ़ी लिखी थीं, लोगों ने शादी कर ली कि लड़की नौकरी में है। पर वेल एजुकेटेड ना होने की वजह से, गलत संगत में पढ़ने से कभी वो नशेड़ी हो जाते हैं, जुआड़ी हो जाते हैं, या उनका माइंड डाइवर्ट होता है तो अपने बीवी को टॉर्चर करने लगते हैं। इसी तरह लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी अगर नॉर्मल शादी कर रहे हैं तो लड़की या लड़का में दोनों वेल एजुकेटेड हों, अपनी विकलांगता के बारे में बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, इस लालच में ना पड़ें कि लड़की नॉर्मल है और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगा, कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट चाहिए, सीढ़ी पे चढ़ने में, उतरने में, सब बता दीजिए। उसके बाद ही लड़की एग्री हो तो शादी करें। इसी प्रकार आप एक दिव्यांग लड़की हैं, नॉर्मल शादी कर रही हैं, तो पूरी बातों को एकदम क्लियर बताइए, उसके बाद ही उनसे शादी करिए। अब बात करते हैं, अगर विकलांग से शादी करें तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, बहुत से लड़के बोलते हैं मेरे हाथों में थोड़ी सी कमी है, मेरे पैरों में थोड़ी सी कमी है, बिना सहारा के चलता हूँ, मैं दिव्यांग लड़की से शादी क्यों करूँ, मुझे तो नॉर्मल मिल जाए या मेरे जैसी दिव्यांग लड़की मिल जाए। लड़कियों को भी बहुत ये सपने होते हैं कि मेरे में बहुत से कम कमी है, मुझे या तो थोड़ा दिव्यांग मिल जाए या नॉर्मल मिल जाए, मैं ज़्यादा दिव्यांग लड़की या लड़की से शादी क्यों करूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विकलांगता मेरे नज़र में क्या है, गरीबी है। अगर 2 रोटी टाइम से ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा ना मिले, चलने के लिए आज के दौर में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन ना हो, तो सबसे बड़ी विकलांगता आपकी क्या है, आपकी गरीबी है। तो अगर आप ऐसे इंसान से शादी कर लें जो नॉर्मल हो या कम डिसेबल्स हो और आपको 2 रोटी अच्छे से खिला ना पाए, अच्छे कपड़े पहना ना पाए और आपकी ज़रूरतें ना पूरा कर पाए, तो एक वो उस विकलांग से ज़्यादा विकलांग है जिसको आप कहते हैं कि व्हील चेयर पर बैठ के चलता है। अगर बैठ के चलता हो, व्हील चेयर पे हो, अच्छा इनकम करता हो, 2 टाइम अच्छे से भोजन करा सके, आपको अच्छी जगह घुमा सके, फिरा सके, आपके शौक़ पूरे कर सके, आपके शादी करेंगे तो बच्चे भी होंगे, आपके बच्चे को पाल सके,
दिव्यांगता की वजह से आप लड़की हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत सी प्रॉब्लम्स के टाइम में आप खुद काम नहीं कर सकती हैं, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उस हेल्प के लिए एक नौकरानी या नौकर का व्यवस्था कर सके। तो ज़्यादा विकलांग हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि दुनिया के लिए शादी नहीं कर रही, खुद के लिए शादी कर रही हैं और चाहती हैं आपका सुख दुख का साथी बने, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, शेयर करे। तो उससे शादी कर लीजिए। और दुनिया के दिखाने के लिए शादी कर रही हैं, अपनी अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है, तो आप शादी कर लीजिए जिससे चाहिए उससे। एक बात और है, लोग बोलते हैं कि दोनों हाथ पैर है, लड़का कमा के खिला लेगा। जो 30 साल 32 साल तक लड़का कुछ नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, अपने माँ बाप की रोटियों में पलता है, उससे आप शादी करती हैं तो क्या आपको वो शादी के बाद खिला पाएगा? जिस इंसान को 18 साल 20 साल 22 साल तक अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव नहीं है, वो आगे क्या जिम्मेदारी आपको उठाएगा? तो शादी करने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए ना, लड़का कमाता है या नहीं कमाता है, लड़की की कंडीशंस क्या है। ये सब सोच के आप शादी करेंगे, आपकी ज़िंदगी 100% खुशहाल होगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो करें। और एक बात, अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, शादी खोज रही हैं या खोज रही हैं, तो बिना झिझक हमसे संपर्क करें। हम लोग आपकी शादी खोजते हैं पूरे ऑल इंडिया में। ये सबसे ट्रस्टेबल ट्रस्ट है और बहुत ही बढ़िया से हम लोग शादी खोजते हैं। आज तक हमारे खिलाफ़ एक भी ऐसा केस नहीं कोई है कि जिसे हमें बताया जाए कि हम आपके डाटा को बेच देते हैं। हम आपके डाटा को उन्हीं के पास पहुंचाते हैं जिसकी उनकी ज़रूरत हो। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मुझे इजाज़त दें।